हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। इस सर्प को चिन्ह को पहचान लीजिएगा, इसका रेखा को पहचान लीजिएगा। कैसा रेखा है मैं इसका आपको दिखा रहा हूँ। इसका डिटेल्स मैं आगे आपको बताऊंगा, तब तक मोटा मोटी तौर पर मैं कह रहा हूँ कि पहचान लीजिए इसका रेखा और इसका रंग कलर को देख लीजिए। यह पीतल जैसा रस्सी कलर पर है, उजला उजला बुंदा। यह सांप इसे सांखड़ कहा जाता है, जो नॉन वेनस होता है। और इसका परिणाम क्या होता है आगे मैं दिखाने जा रहा हूँ। इससे क्या हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में क्या होता है, इस पर गौर की। हेलो गाइस, देखिए सब, यह सांखड़ सांप कहाँ से पैदा लेता है, कहाँ से प्रोडक्शन इसका होता है, इसी कचरा से होता है। देख लीजिए गौर से, किस तरह कचरा है। या कहीं बाहर से आकर प्रवेश कर जाएगा या इसी में इसका उत्पत्ति हो जाएगा। जहाँ पर बोरा हो, झोरा हो, कचरा हो, माटी हो, और नमी के कारण यहाँ से कीड़ा मकोड़ा, छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा होता है। उसी तरह जिसमें बिच्छू भी पैदा हो जाता है, जैसे घोड़ा का पेशाब और हाथी का लीद, पियरी माटी, पीली माटी को एक जगह रख देने से इसमें बिच्छू पैदा हो जाता है। उसी तरह से कचरा को, गार्बेज को एक जगह रख दीजिएगा, पानी का नमी पड़ेगा, उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया हो जाएगा और बिच्छू हो जाएगा, अनेक प्रकार के तिलचट्टा हो जाएगा। और उसी में स्नेक सांखड़ सांप भी पैदा ले लेता है। वो कोई फौरन से बंगाल टाइगर की तरफ मंगाया नहीं जाता है, बंगाल से लाओ, अमेरिका से लाओ, यहाँ जंगल में पोस दो। इसका घर वही है जहाँ पर कचरा जमा हुआ साफ सुथरा नहीं होगा, बाहर आएगा नहीं, झाड़ू नहीं जाएगा, उसमें कोई केमिकल नहीं छीटा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसी में वह छोटे छोटे रूप में पैदा होगा और उसी में वह अंडा बच्चा दे करके उसका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। शीशी है, बोतल है, टोका, गौर से देखिए। इसी तरह का जहाँ पर गार्बेज जमा होता है, कचरा जमा होता है, वहाँ पर पैदा ले लेता है। अच्छा, घर में प्रवेश कर जाएगा तो लोगों के लिए आफत पड़ जाता है। छोटे छोटे बैक्टीरिया को खाता है और खाने के बाद में जब उसमें बढ़ता जाएगा तो किसी को रात्रि समय में जब काट लेगा तो बुझ लिए कि वो भय से, यह बिल्कुल नॉन वेनस सांप है, इसे पॉइजन नहीं है, लेकिन जब काट लेगा तो बहुत तीव्र गति से लोग भागता है डॉक्टर डंकन में। डॉक्टर के पास जाएगा तो जाओ भाई डंकन में जाओ, कोई डॉक्टर नहीं सकारेगा। किसी ब्लॉक में इसका व्यवस्था नहीं है। कोई सांप पहचानने वाला हो या जानने वाला हो कौन सांप है, वेनमस है कि नॉन वेनमस है, इसे क्या अवसर है, कोई नहीं। ना ब्लॉक में डॉक्टर है, ना कहीं समाज में ऐसा कोई नहीं मिलेगा। भागे भागे भागो 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 भागो, दौड़े दौड़े कहाँ जाओ, डंकन में जाओ। डंकन में जाओगे, अगर छुछुंदर काट लिया है, मूस काट लिया है, बिलाई काट लिया है, या नॉन वेनमस सांखड़ काट लिया है, डोर काट लिया है, इतना लो हादसा पैदा करेगा कि दौड़ते दौड़ते आधा प्राण डंकन तक हो जाता है। विशेष मरने के कारण यही हो पाता है। रही बात यह, मैं दूसरों अच्छा फिर बताएंगे, तब तक देखिए किस तरह यह सांखड़ सांप निकल रहा है, उसे पकड़ रहा हूँ। गौर कीजिए, गौर कीजिए, खूब बढ़िया से गौर कीजिए। इसी बास्केट में था, देखिए, और देखिए इसे पकड़ लेता हूँ और मैं पकड़ने वाला हूँ। देखिए देखिए, आराम से पकड़ा गया। यह जो रियल में है, इसको विषहीन दांत नहीं होता है, यह काटता है और काटने के बाद में उसे कोई असर नहीं पड़ पाता है। अब देखिए हमारे हाथ को लपेट लिया, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, गौर से देख लीजिए। यह हाथ में लिपटा गया और मैं इसे हाथ में रख लिया हूँ। लेकिन यह रात्रि के समय किसी को बाइट कर दे तो उनको आधा प्राण हो जाएगा। और डंकन जाते जाते अब ऊपर वाला ही जानते हैं कि कितना तक क्या होगा। कई बार तो देखा गया है कि यहाँ से दौड़े दौड़े एक आदमी को बाइट करता है तो 10 गो 12 गाड़ी डंकन में पहुँच जाता है। और डंकन वालों को वो लूटने का ही संसाधन बन गया है। 100 में 90% विषहीन सांप या बिलाई, छुछुंदर या कोई तिलचट्टा वगैरह काट लेता है, लोग तो डंकन में जाते हैं। और डंकन वाला 24 घंटा इसी तरह और डंकन वाला 24 घंटा ऐसा ही रखेगा। और देखिए रखेगा, आप गौर से देखिएगा, इसका चिन्ह को पहचान लीजिए। ये विषहीन सांप है, यह तमहा टाइप का इसका कलर है, तो उजला उजला व्हाइट है। अगर इसी पर काला होगा तो बुझ लियो कि करैत है, तो वह कोबरा से 7 गुना अधिक उसको पॉइजन होता है। तो इसमें उसमें जमीन आसमान के फर्क है। इसे पकड़ लो तो पकड़ करके छोड़ दो, इसे मारने के प्रयास न करेंगे। ये विषहीन है, हमारा समाज को अच्छी क्षति नहीं पहुँचा पाता है। लेकिन बात है कि भय तो रहता है, हर आदमी को भय रहता है। आइए मैं इसे पकड़ लिया हूँ, डिब्बा में ले चल के इसे बंद करूँगा और फिर इसके किसी पर्यावरण में छोड़ता हूँ जो वहाँ से आराम से यह बच सके। क्योंकि ईश्वर जो है यह मनुष्य का दोस्त है, मानवता की दोस्त है। इसलिए आप लोग गौर कीजिए, देखिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। समाज सेवा में लाइक सब्सक्राइब कीजिए, यदि कोई समाज सेवा करने के मौका पड़े। अभी देखिए हम गए थे
हम गए थे स्कूल में थे तो वहाँ से आकर पकड़ करके इसे मैं फिर ले चलता हूँ, उसे मैं छोड़ दूंगा। डिब्बा लेकर कोई आ रहा है, ये पैक करूँगा और डिब्बा रख करके मैं इसे चल के छोड़ूंगा। देखिए अब किस तरह आप गौर से देखिए, इसको डिब्बा में किस तरह रख दिया हूँ। अब डिब्बा में समा गया, गौर से देख लीजिए भाई। इसे उछल कूद करने में बहुत माटर है, इतना तीव्र गति से यह काटता है कि इसका हदो हिसाब नहीं है। काटने में तो माहिर है, थोड़ा सा टच कीजिएगा फट से काट लेगा। अब देखिए इसको बंद कर दिया। अब ले चलता हूँ, इसको छोड़ दूंगा, ऐसे जगह छोड़ दूंगा जहाँ पर कि या किसी को नुकसान न पहुँचाए, इसका भी नुकसान न हो। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और मैं विशेष डंकन के बारे में कहूँगा। तब तक देखिए कि मैं इसे ले चलता हूँ छोड़ने के लिए। छोड़ करके फिर आप लोगों को कुछ चीज़ के बारे में बताऊँगा। चलिए मैं साइकिल बाइक पर सवार हो गया, मैं ले चलता हूँ जंगल में छोड़ने के लिए। तो मैं पहले कह रहा था कि जंगल में जब जाइएगा तो उसी तरह 24 घंटा वेट कराएगा लोग। अब छोटा छोटा बच्ची सब आएगा, सब 7वां क्लास, पहला क्लास, दूसरा क्लास के बीपी चेक, बुखार चेक, बीपी चेक, लगेगा पान की सिगरेट बेच रहा है। हम गए थे 2 बार उसी तरह हुआ था। देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग बिलाई छुट कर काटे पड़े हुए हैं, डंकर चानी काट रहा है, लेकिन कोई संसाधन नहीं। फिर काटे तो क्यों नहीं? किसी ब्लॉक में ऐसा नहीं है, न रखौले ब्लॉक में, न रंगड़वे ब्लॉक में, न सुगौली ब्लॉक में। सरकार की ओर से इमरजेंसी दवा कोई नहीं है। आप लोग से आग्रह है कि सरकार काटे के दवा, सियार काटने के दवा, सांप काटने के दवा हर हॉस्पिटल, हर सरकारी हॉस्पिटल में अनिवार्य है, नेसेसरी है, कंपल्सरी है। लेकिन रही बात, इस पर कोई ध्यान नेता लोग नहीं देते हैं, समाज के हम सब लोग दे पाते हैं। और हम लोग 50-55 वर्ष का अनुभव है कि लाखों लोग ठगे जा रहे हैं डॉक्टर के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर। उसमें रियल है, पॉइजनस सांप कटता है। 95 को इसी तरह से डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर ठग करके, पानी चढ़ा करके, समय लेकर के, बेड चार्ज, कौन चार्ज ले करके और वो खरबों रुपया ठगता है। लेकिन फिर ठगे क्यों नहीं? सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। लोग तो मजबूरी में बचने के लिए क्या नहीं करेंगे। ज़मीन जायदाद बेचना भी शुरू हो जाता है, खेत बेच करके, गहना बेच करके, गुड़िया बेच करके ले जाना है। अगर छुछुंदर काट लिया तो न देखेगा उसमें भी खर्चा, मूस काट लिया न देखेगा उसमें भी खर्चा, बिलाई छिछोर कर रात्रि में भाग गया न देखेगा उसमें भी खर्चा। मेरे भाइयों में इसका उपभोगी हूँ, अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और किसी जानकारी के लिए तांत्रिक जहीर जादूगर से संपर्क कीजिए। और किसी को काटता है तो उसे हौसला बुलंद कराइए, ये ना कि काट लिया है, ये है वो है, ये कुछ नहीं काट लिया। क्या काटेगा? आप जानते हैं कि जब भी सर्प काटता है तो कोबरा भी काटता है तो ड्राई बाइट होता है, लिक्विड बाइट होता है, फास्ट बाइट होता है। जब ड्राई बाइट करेगा तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डरवा करके उसको मार दीजिएगा तो ये तो आपकी बुद्धिमानी नहीं है। लिक्विड बाइट करेगा तो 12 मिलीग्राम पॉइजन शरीर में इंजेक्ट करता है, तभी मरने का खतरा बरकरार रहता है। अभी मरने में 2-2.5 घंटा लगता है, डरवा कर मार दिया। गौर से देखिए भाई, बोलते बोलते भाई यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन इसको छोड़ दिया। देखिए दोनों नॉन वेनस है, इसी में जल गया। इसको मैं फेंक देता हूँ, आराम से रह जाएगा, बच जाएगा। इसको मरने की संभावना बहुत कम है। लेकिन यह ना किसी को मारेगा ना इसे कोई मरने वाला है। साफ बिल्कुल विषहीन है। मत डरिए, मत डरिए, मत मारिए, मत डरिए, मत मारिए, मत डरिए। और आप अपने हौसला को बुलंद रखिए। जय हिंद, जय भारत।